welcome back my dear kids. How are you? I hope you all are fine. So today we are going to start another chapter of our EVS book by Coral Publishers, and the name of the book is Eco Tour Class 3. Now we will start chapter number 7, and the name of the chapter is Insects. We see a lot of insects in our daily life, but we do not know about insects. Today we will learn about the insects. हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे इंसेक्ट्स को देखते हैं, लेकिन हम इंसेक्ट्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानते. तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. All the insects have 6 legs. सभी इंसेक्ट्स की 6 legs होती हैं और ये क्रॉल और क्रीप करते हैं small into nooks and corners में. Some insects such as cockroaches, ant can even fly. Ant और cockroaches उड़ सकते हैं. Insects hatch from eggs. अंडों से insects निकलते हैं. They usually have 2 pairs of wings. अधिकतर क्या होते हैं? इनके 2 पेयर होते हैं. किसके? विंग्स के. Most of them have a pair of antenna. और कुछ इंसेक्ट्स के क्या होते हैं? एंटीना होते हैं. पेयर होता है एंटीना का, जो हेल्प करता है स्मेल करने में, फील करने में और टेस्ट करने में उनको. द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट कंसिस्ट्स ऑफ 3 पार्ट्स. इंसेक्ट्स की बॉडी में 3 पार्ट्स होते हैं: हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन. द हेड ऑफ एन इंसेक्ट हैव 2 आईज. उसके हेड पर 2 आईज होते हैं, 2 फिलर्स होते हैं और एंटीना होता है, और लास्ट में एक क्या होता है? उसका माउथ होता है. द एंटीना हेल्प देम टू स्मेल. एंटीने की हेल्प से वो स्मेल करते हैं, टेस्ट और हियर करते हैं. इंसेक्ट्स हैव सॉफ्ट बॉडीज एंड नो बोन्स. इंसेक्ट्स की जो बॉडी होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, उसमें कोई बोन्स मतलब कोई हड्डी नहीं होती. बट हैव अ हार्ड कवरिंग. लेकिन जो उनकी बाहर की कवरिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा कठोर होती है. द पार्ट ऑफ द इंसेक्ट्स बॉडी बिटवीन द नेक एंड बेली इज द थॉरैक्स. उनके नेक और बेली के बीच का जो पार्ट होता है वो थॉरैक्स कहलाता है. द एब्डोमेन ऑफ एन इंसेक्ट. इंसेक्ट्स का जो एब्डोमेन होता है उसमें हार्ट होता है एंड ऑर्गन्स फॉर ब्रीथिंग एंड डाइजेशन. सांस लेने के लिए और चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए जो वो भोजन खाते हैं वो कहाँ होता है? उनके एब्डोमेन में होता है. सम इंसेक्ट्स लाइक टेरिमिड्स एंड ants जनरली क्रॉल टिल दे डेवलप विंग्स. जब तक इंसेक्ट्स के विंग्स नहीं आते तब तक वो क्या करते हैं? क्रॉल मतलब रेंगते हैं. आफ्टर विच दे कैन फ्लाई. और जब उनके विंग्स आ जाते हैं तो वो इजिली फ्लाई कर सकते हैं या करते हैं. Insects like bees, cockroaches and beetles can crawl as well as fly. Cockroach, bees और beetles ये crawl भी करते हैं और fly भी करते हैं. A ladybird might eat more than 5,000 insects in its lifetime. Ladybird ये अपनी एक लाइफ में कम से कम 5,000 इंसेक्ट्स को खा लेती है. दिखने में वो कितनी छोटी होती है. Now we will read about house fly. मक्खी. सब देखते हैं मक्खी गंदी जगहों पे बैठती है और घरों में भी देखने को मिलती है. House flies is very common insect which we see in every home. House fly एक common insect है जिसे हम अपने घरों में भी देखते हैं. They feed on human and animal food and waste material. ये इंसान और जानवरों के खाने पर भी बैठती है और वेस्ट मटेरियल्स पे भी. When house fly sit on and dirt and garbage. जब एक मक्खी गंदी जगह या कूड़े पर बैठती है तो वो अपने साथ क्या लेके आती है? बहुत सारे जम्स लेके आती है. If we eat this food, अगर हम इस भोजन को खा लेंगे तो हम क्या होंगे? बीमार हो जाएंगे. Disease spread by housefly. जब हाउसफ्लाई गंदी गंदी जगहों पर बैठेगी, अपने साथ कीटाणु लेके आएगी तो ज़रूर है बीमारियां भी फैलेंगी. Housefly spread disease like typhoid, cholera, dysentery and diarrhea. देखिए एक हाउस फ्लाई कितनी सारी बीमारियां अपने साथ लाती है. Some creatures can cause rashes on the skin. कुछ कीड़ों पतंगों से स्किन पर रैशेज हो जाते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल है कैटरपिलर. It has fine hair on its body. उनकी बॉडी पर हेयर्स होते हैं. If we brush against it or it happens
to crawl on us. Rashes develop on our skin. Some spider skin bites also cause rashes. अगर कैटरपिलर जा रहा है या कहीं है, अगर वो हमारी बॉडी से टच हो गया या बॉडी पर चल गया तो हमें रैशेज हो जाएंगे। ऐसे ही स्पाइडर, मतलब स्पाइडर किसे कहते हैं? मकड़ी को। अगर वो बॉडी के ऊपर से चला जाए या बॉडी के ऊपर से गुजर जाए तो भी क्या हो जाते हैं? रैशेज हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे हनी बी के बारे में। हनी बी मतलब शहद वाली मक्खी, मधुमक्खी। हनी बी आर द सोशल इंसेक्ट्स। हनी बी सोशल इंसेक्ट्स है। वो कहाँ रहती है? कॉलोनीज में रहती है। देयर इज ओनली वन क्वीन बी इन अ कॉलोनी। पूरी कॉलोनी में एक ही रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। द रेस्ट ऑफ द बीज इन द कॉलोनीज आर वर्कर्स। और बाकी की जितनी भी मधुमक्खियां हैं वो क्या हैं? वर्कर्स हैं। हनी बी मेक अ हाइव इन विच दे कलेक्ट नेक्टर एंड मेक हनी। हनी बी एक छत्ता बनाते हैं जिसमें वो सारे शहद को इकट्ठा करते हैं और हनी बनता है। मैनी पीपल मेक अ लिविंग आउट ऑफ सेलिंग दिस हनी। और अधिकतर लोग इसी शहद को बेचते हैं और अपना गुजारा करते हैं। देयर मे बी थाउजेंड ऑफ बीज इन अ बी हाइव। एक मधुमक्खी के छत्ते में कम से कम हजारों मधुमक्खियां होती हैं। अब हम पढ़ेंगे आंट के बारे में, चींटी के बारे में। फ्रेंड आंट ऑलवेज लिव इन अ ग्रुप। जितने भी फ्रेंड आंट है वो ग्रुप में रहती हैं बिकॉज क्योंकि वो सोशल इंसेक्ट्स हैं। इनके विंग्स होते हैं व्हेन दे आर यंग। जब ये यंग होते हैं इनके भी विंग्स होते हैं बट शेड देम एज दे ग्रो। और जैसे जैसे ये बड़े होते हैं तो वो पंख झड़ जाते हैं। जब दो आंट मिलती है दे टच देयर टाइनी एंटीना। और वो अपने टाइनी एंटीना को जब टच करते हैं, आंट वर्क वेरी हार्ड। आंट बहुत वर्क करती है, बहुत कठोर काम करती है अपने खाने को स्टोर करने के लिए। कब के लिए? विंटर के लिए। एंड फीड द लार्व इन देयर नेस्ट। ब्लैक आंट ईट ओनली फ्रूट एंड ग्रास। काली चींटी जो होती है वो सिर्फ फ्रूट्स और घास खाती है। अब हम पढ़ेंगे स्पाइडर के बारे में, मकड़ी के बारे में। द स्पाइडर इज नॉट एन इंसेक्ट नॉट वॉर्म। स्पाइडर ना तो इंसेक्ट है और ना ही वॉर्म है। दे आर नॉट रेप्टाइल्स एदर। और ना ही वो रेप्टाइल्स है। इंसेक्ट्स हैव 6 legs। इंसेक्ट्स की 6 legs होती है लेकिन स्पाइडर की 8 legs होती हैं। और बॉडी कितने पार्ट्स में होती है? 2 parts में। द स्पाइडर कैचेस इट फूड विद द हेल्प ऑफ द वेब इट स्पिन्स। मकड़ी जाला बनाती है जिसमें उसका शिकार फंसता है और वो उसे खा लेती है। इट यूजेस इट्स वेब। वो अपने वेब का यूज करती है एक जाल की तरह अपने भोजन को पकड़ने के लिए। द स्पाइडर प्रोड्यूस अ वेरी थिन स्टिकी थ्रेड फ्रॉम इट्स बॉडी। स्पाइडर अपनी बॉडी से प्रोड्यूस करता है बहुत ही स्टिकी और थिन थ्रेड जिससे वो क्या बनाता है? वेब, जाला बनाता है। दिस वेब इज सो थिन दैट इट कैन नॉट बी सीन इजीली बाय अदर इंसेक्ट्स। ये इतना बारीक होता है कि दूसरे इंसेक्ट्स उसे नहीं देख सकते। When they try to fly through the web। और जब वो वेब के द्वारा मतलब वेब से आर पार जाने की कोशिश करते हैं तो वो क्या करते हैं? जाल में फंस जाते हैं और स्पाइडर उन्हें खा लेता है। अब हम पढ़ेंगे वॉर्म्स के बारे में। A worm is a long tube like creature with no bones। वॉर्म एक लॉन्ग ट्यूब की तरह के एक क्रीचर है जिनमें कोई हड्डी नहीं होती। इनकी जो बॉडी है वो बहुत सारे सेगमेंट में डिवाइड होती है। A centipede is a worm with a long thin body and many legs। A millipede also has a long thin body with almost 700 legs। कितनी लेग्स हैं? 700 लेग्स हैं। ये प्लांट्स खाते हैं और कहाँ रहते हैं? डैम्प प्लेसेस में रहते हैं। अर्थवॉर्म इज वेरी यूजफुल फॉर फार्मर। किसानों के लिए अर्थवॉर्म बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं। अर्थवॉर्म मिक्स करते हैं सॉइल को और बहुत ज़्यादा लूज करते हैं जो कृषि के लिए बहुत ही ज़रूरी है और ये मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं। सो अर्थवॉर्म इज नोन एज फार्मर फ्रेंड। इसीलिए अर्थवॉर्म को फार्मर फ्रेंड भी कहा गया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्नेल के बारे में। स्नेल लिव इनसाइड इट्स शेल। स्नेल का शेल उसे प्रोटेक्ट करता है किससे? उसके दुश्मनों से, एनिमीज से। देखिए ये स्नेल है, ये शेल में रहता है और ये क्या है? ये अर्थवॉर्म है।
अब हम पढ़ेंगे वाटर इंसेक्ट्स के बारे में। वाटर इंसेक्ट्स स्पेंड अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ इन वाटर। वाटर इंसेक्ट अधिकतर अपना जीवन कहाँ व्यतीत करते हैं? पानी में। मे फ्लाइज एंड स्टोन फ्लाइज। मे फ्लाइज और स्टोन फ्लाइज ये क्या हैं? ये वाटर इंसेक्ट्स हैं। इंसेक्ट्स हाइड इन डिफरेंट वे टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज। अपने आप को अलग अलग जगह पर छिपाते हैं अपने दुश्मनों से बचाने के लिए अपने आप को और रेस्ट करने के लिए। आंट हाइड्स इन क्रैक। चींटी अपने आप को क्रैक्स में छुपा लेती है। आंट एंड बीज लिव इन अ लार्ज ग्रुप। आंट और बीज बहुत सारे लार्ज ग्रुप में रहते हैं, मतलब बहुत सारी आंट्स और बीज मिलके एक जगह रहती हैं। कॉकरोच हाइड इन ड्रेन्स, गटर एंड मॉइस्ट प्लेसेस। कॉकरोच भी अपने आप को गंदी जगहों पर और सीलन वाली जगहों पर छुपा लेता है। हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटो फ्लाई अवे टू सेव देमसेल्फ। मक्खी और मच्छर उड़ जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए। अब हम पढ़ेंगे मॉस्किटो के बारे में। द मॉस्किटो स्प्रेड्स मलेरिया एंड डेंगू फीवर। डेंगू फीवर और मलेरिया किससे फैलता है? मच्छरों से फैलता है। जब मच्छर किसी इंसान को काटते हैं तो वो क्या करते हैं? उसके अंदर, उसके ब्लड के अंदर जर्म्स को इंजेक्ट करते हैं। ओनली फीमेल मॉस्किटो बाइट। सिर्फ फीमेल मॉस्किटो ही काट सकता है। Now time for revision. Insects are small animals which have 6 legs. They have 2 pairs of wings. The bite of some insects are very painful. Honey bee gives us honey. The spider makes a web to trap other insects. Worms are the long creatures with no bones. Now time to do some exercise. Exercise A. Tick right the correct option. सही ऑप्शन पर टिक का निशान लगाना है। Number 1. Which among the following spins a web to catch insects? कौन अपना जाला बुनता है अपने इंसेक्ट्स को या अपने फूड को पकड़ने के लिए? बटरफ्लाई, स्पाइडर या आर्ट? तो सही आंसर है स्पाइडर। Number 2. An insect usually has. अधिकतर इंसेक्ट्स की क्या होती हैं? 10 legs, 5 legs या 6 legs? तो सही आंसर है 6 legs. Number 3. Which among the following is a social insect? Spider, beetle और ant? इनमें से कौन सोशल इंसेक्ट्स है? तो सही आंसर है ant. Number 4. Which of these do not have a bone? Earthworm, snail और slugs? इनमें से किसकी हड्डियां नहीं होती? तो सही आंसर है earthworms. Now we will move to next exercise. Exercise B. Fill in the blanks. तो चलिए आप खाली स्थान करने हैं। कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं वर्ड्स की हेल्प से। Number 1. Bite of insects like dash are very painful. कौन से इंसेक्ट्स की जो बाइट है, काटना बहुत पेनफुल होता है? तो सही आंसर है हनी बी। Number 2. A spider's web is made of special. स्पाइडर का जो वेब होता है वो किस स्पेशल चीज से बनता है? तो सही आंसर है थ्रेड। Number 3. There is no need of dash in insect's body. इंसेक्ट्स की बॉडी में किस चीज की जरूरत नहीं होती? तो सही आंसर है बोन्स, हड्डियों की जरूरत नहीं होती। Number 4 and number 5 you have to do by yourself. Now we will move to next exercise. Exercise C. Write T for true and F for false. सही के लिए आप T लिखेंगे, गलत के लिए आप F लिखेंगे। Number 1. Body of an insect consists of 3 parts. Head, thorax and abdomen. बिल्कुल सही बात है। इंसेक्ट्स की बॉडी 3 पार्ट्स में बटी होती है। Number 2. Earthworm are very harmful for farmer. अर्थवर्म फार्मर के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। No, this is false. Number 3. Snail do not live inside their shell. Snails अपने शेल में नहीं रहते। This is also false. Number 4 and number 5 you have to do by yourself. Dear kids, I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye-bye.